हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 7 ऐसे कोरियन ड्रामा शोज के बारे में बताने वाली हूँ जिनमें से अगर आपने किसी भी शो का सिर्फ पहला एपिसोड शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप खुद को पूरा शो देखने से रोक नहीं पाएंगे। ये सभी शोज बिल्कुल लेटेस्ट हैं। इनकी स्टोरीज काफी यूनिक और इंगेजिंग है और सबसे खास बात ये सभी नेटफ्लिक्स पर बेस्ट हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल हैं। तो अगर आप भी बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस लेकर अपने वीकेंड में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो इस रिकमेंडेशन लिस्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। और आखिर में आपको 3 सरप्राइज शो मेंशन भी मिलेंगे जिन्हें किसी भी सिनेमा लवर को मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्कूल में 3 दोस्त पढ़ते हैं और तीनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग अलग होती हैं। एक पढ़ाई में टॉप रैंकर होता है, दूसरा फाइटर होता है और तीसरे के पास इनमें से कोई क्वालिटी नहीं होती। अब जिस उम्र में हम स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उसी उम्र में इनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि इनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। 너 재한이야. 나 아직 너 친구로 생각해. मैं बात कर रही हूँ 8.4 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल कोरियन ड्रामा वीक हीरो की, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं। मुझे इस शो की सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि इसमें हर एक एपिसोड में हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स और ट्विस्ट दिखाए गए हैं जो हमें नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इनके 2 सीजन में टोटल 16 एपिसोड हैं और ये आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड बिंज वॉच चॉइस बन सकती है। अगली सीरीज भाई आपको फुल एंटरटेन करने की काबिलियत रखती है, वो भी गूज बम्प्स के साथ। कुछ एलियन स्पीशीज हमारे प्लेनेट पर गिरने लगती हैं और इंसानों के शरीर में घुसकर उन्हें अपना होस्ट बना लेती हैं, उनके ब्रेन और बॉडी पर कंट्रोल कर लेती हैं और खतरनाक टेंटिकल्स निकालकर अपने आसपास सबको मारने लगती हैं। 동족의 적이다. लेकिन ये एलियंस धरती पर क्यों आए और क्या इंसान इन्हें रोक पाएंगे? जानने के लिए देखिए नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल शो पैरासाइट द ग्रे। इस शो का कॉन्सेप्ट उतना नया नहीं है लेकिन इसके VFX, एक्शन और हॉरर एलिमेंट्स इतने पावरफुल हैं कि आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देंगे। वहीं इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। साउथ कोरिया की एक लड़की नॉर्थ कोरिया में क्रैश लैंडिंग कर जाती है। अब अगर वो आर्मी या गवर्नमेंट की पकड़ में आ जाती तो वो इसे बहुत टॉर्चर करते और जेल में कैद कर देते। इसी ख्याल से वो काफी डरी हुई थी, लेकिन तभी एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर उसे रेस्क्यू कर लेता है और अपने घर ले जाता है। 난 지금 북한에 와 있다. 어디 다친 데는 없어? धीरे धीरे दोनों की मासूमियत एक दूसरे को पसंद आने लगती हैं और दोनों को ऐसा सच्चा प्यार हो जाता है कि देखकर आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह रोमांटिक कोरियन ड्रामा के फैंस हैं तो आप 8.7 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल शो क्रैश लैंडिंग ऑन यू देख सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका दिन बन जाएगा। एक हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर होता है जिसमें इमरजेंसी केसेस लाए जाते हैं। 36 घंटे लंबे शिफ्ट में सर्जन्स को दर्जनों ऑपरेशन करने होते हैं, लेकिन इतनी भागदौड़ में भी एक छोटी सी गलती और किसी की जान चली जाएगी जिसके जिम्मेदार होंगे सिर्फ आप। जी हाँ, सिर्फ आप। मैं बात कर रही हूँ 8.4 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल शो द ट्रॉमा कोड की। 외상센터는 치명적인 외상을 입은 응급 환자를 전문적으로 치료하는 센터입니다. 클리어. अब आप कहेंगे कि हमें मेडिसिन के बारे में क्या पता, तो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। वेल, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब मैंने ये शो देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इस शो में टेंशन है, कॉज है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, पॉलिटिक्स है, ड्रामा है और कॉमेडी भी है। और अगर आपने द गुड डॉक्टर या द पिट जैसे शोज एंजॉय किए हैं तो ये कोरियन ड्रामा आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। जैसे हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं, इसमें आने वाले अप्स एंड डाउन को फील करते हैं। अगले कोरियन ड्रामा में इसी तरह एक लड़की की कहानी दिखाई गई है और कई इवेंट्स को कोरिया की हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया गया है। रियल लाइफ ट्रेजेडीज, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और हर मुश्किल में साथ निभाने वाला प्यार। ये ऐसा होलसम इमोशनल शो है जिसे देखकर मैं न जाने कितनी बार रोई थी। तुम बाद में पछताओगी तो नहीं ना? देख लेना, मैं सोल में रहने वाले लड़के से शादी करूंगी, टापू पर रहने वाले से नहीं, कभी नहीं। और अब तुम मेरी हो। मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे अगर तुमसे शादी की। खुद को कम मत समझना,
ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। मैं बात कर रही हूँ 2025 में रिलीज हुए नेटफ्लिक्स शो व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीज की, जिसे मैंने जितने लोगों को सजेस्ट किया है सभी ने मुझे मैसेज किया था कि प्लीज ऐसा ही एक शो और बताओ। वाकई में इस शो से मुझे कोई शिकायत नहीं थी और इसकी IMDb रेटिंग भी 9.2 है। हमारी अगले शो में लीड कैरेक्टर्स की फैमिली के ऊपर करोड़ों का कर्जा है और उन्होंने जिस गैंग से पैसे लिए हैं उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। अपने पैसे वापस लेने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो बूढ़ी औरत को पीटना क्यों ना हो। अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये दो लड़के किस तरह से इतनी बड़ी गैंग से भिड़ जाते हैं, वो देखने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स का टॉप रेटेड कोरियन ड्रामा ब्लड हाउंड्स। 8.1 IMDb रेटिंग के साथ ये शो हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है और इसके हर एपिसोड में ट्विस्ट, एक्शन और ड्रामा इतना मसाला है कि आप 1 घंटे के 8 एपिसोड देखते हुए भी बोर नहीं होंगे। एक ब्रिलियंट लॉयर है मिस वू, जो किसी भी केस को अपने अलग नजरिए से देखकर सॉल्व करने की काबिलियत रखती हैं, लेकिन उन्हें एक ऑटिज्म सिंड्रोम है, यानी उन्हें आम इंसानों की तरह सोशल इंटरेक्शन करने में काफी परेशानी होती है, इसीलिए सोसाइटी उन्हें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। मेरा नाम वू यंग वू ही रहेगा, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा, जैसे रबर, चम्मच, कनक, कटक, मलयालम, योक्सम स्टेशन। तो क्या वो इन डिफिकल्टीज के बाद भी एक अच्छी अटॉर्नी बन पाएंगी? जानने के लिए देखिए 8.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल कोरियन ड्रामा सीरीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू, जिसमें लीड एक्ट्रेस की हरकतें और केस सॉल्व करने का तरीका इतना क्यूट है कि जितनी भी देर तक आप वू को स्क्रीन पर देखेंगे आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहेगी। तो अगर आपको किसी नई कैटेगरी का शो ट्राई करना है तो ये बेस्ट है। इन टॉप 7 शोज के अलावा मैं 3 स्पेशल मेंशंस रिकमेंड करना चाहूंगी। नंबर 1, योंगसोंग क्रिएटर। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसमें कोरिया की पास्ट को दिखाया गया है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। नंबर 2, कर्मा। रिसेंटली रिलीज हुए इस माइंड ब्लोइंग क्राइम ड्रामा को देखकर मेरा दिमाग घूम गया था और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। नंबर 3, ऑल ऑफ अस आर डेड। कोरियन शोज ज़ॉम्बीज की वजह से ही फेमस हुए थे और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा सबसे फेवरेट ज़ॉम्बी आउटब्रेक शो कौन सा है, तो मैं बिना किसी सेकंड थॉट के इसी शो का नाम लूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 और ये सभी शोज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कोरियन ड्रामा, हॉलीवुड और बॉलीवुड में से आपको कौन सी इंडस्ट्री का कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद है और आप इनमें से कौन सा शो सबसे पहले देखेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ 1100 लाइक्स की। और हाँ, ऐसे ही धांसू शोज रिकमेंडेशंस के लिए सेलेब सिटी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।